एक खूबसूरत गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो बहुत मेहनती था। एक दिन मोहन खेतों में काम कर रहा था कि तभी खेत का मालिक आता है और गुस्से में उसे काम से निकाल देता है। सीता, जो मोहन की पत्नी है, वह परेशान होकर मोहन से कहती है, मोहन, हम कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? हमारे घर का चूल्हा सिर्फ 15 दिन जलता है, बाकी दिन भूखे सोना पड़ता है। मोहन ने सीता को तसल्ली दी। सीता, तुम जानती हो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर मोहन, कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहोगे? कोई बेहतर काम क्यों नहीं ढूंढते? मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि हमें 2 वक्त का खाना मिल सके। मोहन ने वादा किया। ठीक है सीता, आज से मैं कोई और काम ढूंढने निकलूंगा। मोहन ने वादा किया। मोहन परेशान होकर घर से बाहर निकल गया और गांव भर घूमकर काम ढूंढा, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। आखिर में वह मुखिया के पास गया। मुखिया एक अच्छा आदमी था। मोहन ने मुखिया को सारी स्थिति बताई और कहा, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता, लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ, दिल लगाकर काम करूँगा। मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत थी। तुम मेरे सब्जी के खेत पर काम करो, तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म हो गए। शुक्रिया मुखिया जी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मोहन ने शुक्रिया अदा किया और काम शुरू कर दिया। एक दिन काम के बाद मोहन बहुत भूखा था। उसने सुना था कि राजन का ढाबा बहुत मशहूर है। गया और बोला, भाई मुझे तूर दाल, देसी घी वाली रोटी और चावल दे दो, बहुत भूख लग रही है। मोहन ने पेट भर के खाना खाया और पूछा, भाई कितना पैसा हुआ? कालू, जो ढाबे का नौकर था, बोला, तुमने तूर दाल, देसी घी वाली रोटी और चावल खाया है, तुम्हें इतना पैसा देना होगा। ये क्या मजाक है? ये कोई 5 स्टार होटल है क्या? इतना महंगा खाना तो शहरों में भी नहीं मिलता। कालू ने राजन को बुलाया। राजन गुस्से से आया और बोला, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो यह खाना क्यों खाया? मेरे पास अब भी पैसा नहीं है, ये थोड़ा पैसा रख लो, बाकी मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। यहाँ सिर्फ पैसों से खाना मिलता है, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। तुम जैसे लोग सिर्फ भीख मांगने लायक है। राजन ने गुस्सा करते हुए मोहन को बेइज्जत किया और जोर से धक्का दिया। मोहन रोते हुए अपने घर गया। सीता ने उसकी हालत देखी तो परेशान होकर बोली, मोहन, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? राजन और विजय ने मुझे बातें सुनाई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उनका महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सका। मेरी यह गरीबी मुझे जगह जगह जलील करवाती है। मोहन, मैं चुप नहीं बैठूंगी। हम मुखिया के पास उनकी शिकायत लेकर जरूर जाएंगे। अगली सुबह मोहन और सीता मुखिया के पास गए और सारी बात बताई। मुखिया जी, राजन और विजय ने मेरी इंसल्ट की, सबके सामने बहुत बातें सुनाई हैं मुझे। मोहन, गलती तुम्हारी है। जब पैसा नहीं था तो ढाबे में क्यों गए? मुखिया जी, पैसा न होने का मतलब ये नहीं कि किसी को बेइज्जत किया जाए। वो लोग सिर्फ पैसा मांगते तो बात और थी, मगर उन्होंने मोहन की इज्जत उछाल दी। ठीक है, मैं राजन से बात करूंगा। मगर मोहन समझ गया कि मुखिया भी राजन का साथी है। मोहन ने गुस्से से कहा, मैं राजन और विजय से बदला जरूर लूंगा। रात को मोहन गुस्से में जंगल की तरफ चला गया। वहाँ एक अजनबी आदमी मिला जो बोला, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुमने कुछ नहीं खाया। उस आदमी ने एक प्लेट रखी जिसमें मोहन की पसंद का खाना था, मगर मोहन ने मना कर दिया। भाई, मैं बिना पैसों के तुम्हारा खाना नहीं खा सकता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा,
पहले खाना खाओ फिर बताओ क्या बात है। मोहन ने खाना खाया और सारी कहानी सुनाई। फिर उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह एक जादू की थाली है। इसके सामने जो भी खाने का नाम लोगे वह इसमें आ जाएगा। मगर याद रखना, अगर तुम एक प्लेट का 10 रुपये से ज्यादा पैसा लोगे तो यह जादू खत्म हो जाएगा। शुक्रिया भाई, यह तो एक चमत्कार है। मोहन ने शुक्रिया अदा किया और घर गया। उसने सीता को सब कुछ बताया। सीता हैरान हो गई मगर खुश भी थी। मोहन ने अपने घर के बाहर ही एक नया ढाबा बना दिया। जादू की थाली से हर तरह का खाना निकलता और सिर्फ 1 रुपए में मिलता। गांव भर के लोग खुश हो गए। गरीब लोग भी अच्छा खाना खाने लगे। चाचा, सिर्फ 10 रुपये की प्लेट है जिससे आप जो चाहें पेट भरकर खा सकते हैं। हमारे ढाबे का अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर बताइएगा। एक दिन राजन और विजय ने मोहन को रास्ते में घेर लिया और उसे जोर से पीटना शुरू कर दिया। दर्द से कराहते हुए मोहन ने सब कुछ बता दिया। राजन और विजय ने सोचा कि वे जादू की थाली से सोना, चांदी और पैसा निकलवा लेंगे। मगर जब उन्होंने प्लेट के सामने माल और पैसा मांगा तो कुछ भी नहीं निकला। विजय बोला, लगता है ये सिर्फ मोहन की बात सुनती है। यह देखकर राजन और विजय परेशान हो गए। राजन ने कहा, अगर मोहन का ढाबा चलता रहा तो हमारा ढाबा बंद हो जाएगा। दोनों ने मोहन की तफ्तीश शुरू की मगर कुछ समझ नहीं आया। दोनों ने एक और चाल चली। हम मोहन के खाने में जहर मिला देते हैं, फिर उसका ढाबा बंद हो जाएगा। अगली सुबह दोनों ने मोहन की जादू की थाली में जहर मिलाने का प्लान बनाया। मगर इससे पहले कि वे जहर मिलाते, मुखिया पुलिस लेकर आ गया और दोनों को गिरफ्तार करवा दिया। मुखिया ने कहा, तुम दोनों मोहन के खाने में जहर मिला रहे थे, तुम्हें सजा मिलेगी। राजन और विजय जेल चले गए। मोहन का ढाबा और भी मशहूर हो गया। अब हर कोई वहाँ सिर्फ 1 रुपए में पेट भर के खाता था और आज भी मोहन का 1 रुपए वाला ढाबा चल रहा है।